Good morning, class 9th. Today we are starting exercise 13.5, question number first. एक्सरसाइज 13.1 टू 13.4 तक हमने एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इनके बारे में पढ़ा है। आपको मालूम है किसी भी प्रकार का जब हम एरिया निकालते हैं तो उसकी यूनिट होती है स्क्वायर में, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, इसमें 3 साइड्स का मल्टीप्लाई होता है और वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर। तो मैं आपको इस यूनिट पर इसलिए जोर देना चाहता हूं कि जब भी आप फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है, अगर आप एरिया फाइंड कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का एरिया वर्ड आया है तो उसकी यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर में आ रही है, मतलब आप सही फार्मूला इंप्लीमेंट किए हैं। और अगर यूनिट सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में आ रही है, मतलब आपने कहीं मिस्टेक की। इसी तरह वॉल्यूम में यूनिट ऑलवेज एंड ऑलवेज क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर, ये 3 टाइम यूनिट का मल्टीप्लाई होता है। तो क्यूबिक में अगर यूनिट है मतलब आपने सही किया है, और अगर क्यूबिक में यूनिट नहीं आ रही है मतलब आपने गलत फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है, कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। तो फार्मूले का चेकिंग आपका यूनिट से भी हो जाता है। तो जिंदगी में याद रखिएगा, हमेशा जब तक पढ़ें वॉल्यूम ऑलवेज, वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक में आती है और एरिया की यूनिट स्क्वायर में आती है। फिर उसके आगे वो मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, मिलीमीटर हो, कुछ भी हो। समझ में आ गया? Now we are starting question number first, exercise 13.5, page number 228. See your book. I am reading and keep the finger. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें मीनिंग आना चाहिए। अब मेज बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर। एक मेज बॉक्स है, माचिस की डब्बी है, उसका मेजरमेंट आपको दिया गया है, ठीक है। मतलब इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, क्यूबॉइड है ये मेज बॉक्स का जो शेप है वो क्यूबॉइड का होता है, ठीक है। उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट containing 12 सच मेज बॉक्स। उस पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा कि ऐसी हम 12 मेज बॉक्स उसमें जमा सकेंगे। तो पहले हम 1 मेज बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस मेज बॉक्स का वॉल्यूम हो जाएगा। वेरी क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। देन फर्स्ट यू विल राइट गिवन मेज बॉक्स मतलब क्यूबॉइड, मेज बॉक्स मतलब इन ए मेज बॉक्स, इन ए means cuboid. The shape of maze box is cuboid. Length is equal to, borrow first measurement, 4 centimeter. Breadth is equal to 2.5 centimeter. Length, breadth and height 1.5 centimeter. Then volume of cuboid is equal to length into breadth into height is equal to length is 4 centimeter. 4 centimeter multiplied by 2.5 centimeter multiplied by 1.5 centimeter. Very clear? Yes sir. Now we can remove the decimal here. मान लो यहाँ पर decimal remove कर लेते हैं या दोनों decimal remove कर सकते हैं। ये decimal remove किया था 1 और 1 डिजिट है तो 1 डिजिट। यहाँ भी decimal remove किया 1 और 1 डिजिट है। मैंने यहाँ दोनों जगह के डेसिमल इसलिए रिमूव किए कि 10 into 10 100 और 25 हो जाए 25 25 4 जाएंगे 4 से 4 कैंसिल, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा था तो मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया। अगर डेसिमल पूरा कैंसिल नहीं होता तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं आंसर आ जाता, वो भी कर सकते थे, है ना। अब यस स्टार्ट। 5 3 जा 5 2 जा अगेन 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा 5 5 जा 2 1 जा is equal to 5 into 3, 5 multiplied by 3 and centimeter into centimeter into centimeter cubic centimeter। तो मल्टीप्लाई में बेस से होने पर पावर प्लस होती है। आ गया समझ में? यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने
कंप्लीट यूनिट लिख कर और उनको एक्सप्लेन करके बताया है। अदर क्वेश्चन हम डायरेक्ट क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये स्टेप बेसिकली चलेगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और लास्ट में फिर कंप्लीट लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम है 15 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 क्यूबिक। अब हमको वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड बॉक्स जिसमें 12 मैच बॉक्स आ सकती है ना, वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड बॉक्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स। आ गया समझ में? और मैच बॉक्स का शेप है हमारा क्यूबॉइड। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। Then volume of required box is equal to 12 multiplied by volume of the match box कितना आया? 15 सेंटीमीटर क्यूब। पूरा यूनिट सही बोलना बेटा है ना, ताकि अपनी हैबिट बन जाए। वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड बॉक्स इज इक्वल टू 15 टू जा 6 30 का 0 कैरी 3 15 बन जा 50 प्लस 3 18 180 क्यूबिक सेंटीमीटर। बोलो बेटा आया समझ में आपको? इट इज वेरी सिंपल। यस सर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, मतलब साइड इनटू साइड इनटू साइड, मतलब साइड क्यूब। क्योंकि क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट सब इक्वल होती है, इसलिए हम इसको साइड इनटू साइड इनटू साइड। वेरी क्लियर? आ गया समझ में? Question number 2. You read. Question number 2. A cuboidal water tank is 6 meter long. हाँ, explain करो। एक cuboidal water tank है, वो 6 मीटर चौड़ा है, long। Cuboidal. Yes. हाँ। 5 meter wide and 4.5 meter deep. 5 मीटर चौड़ा और In not saying is it English? हाँ। 5 meter wide and 4.5 meter गहरा है। How many liters of water can it hold? अब उसमें कितना पानी आ सकता है? And 1 meter cube is equal to 1000. अब capacity of tank. Again see here. देखिएगा कैपेसिटी का मतलब भी वॉल्यूम ही फाइंड करना होगा। यू अंडरस्टैंड? और यूनिट हमारी लीटर कितना आएगी, उसको 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फिर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने लीटर पानी उसमें आएगा। गिवन अ वाटर टैंक इनको आप एबीसी भी लिख सकते हैं। Yes, length is equal to 6 meter. Breadth is equal to 5 meter. height is equal to 4.5 meter. capacity of tank। यही फाइंड करना है ना? Capacity of tank is equal to volume of tank। Means cuboid। tank जो है वो cuboid है। This statement will be same। Length into breadth into height। Capacity of tank is equal to length 6 meter. 5 meter. 4 meter. Now remove the decimal। 1 digit है तो 1 digit।
5 2 जा 5 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 6 is equal to 45 multiplied by 3 3 5 is 15 का 5 carry 75 carry 1 3 4 that 12 and 1 30 135 meter cube. It is the capacity of tank. अभी अपना टाइम में यूनिट लेंगे मीटर अब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर because 1 meter cube is equal to 1 meter cube is equal to 1000 liters. So therefore 135 meter cube will be 135 multiplied by 1000, then 135,000 liter. Once 10 100 1000 10,000 1,35,000 liter of water उसमें आएगा. That is the capacity. इस तरह इसके सारे क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह करना है आपको. वॉल्यूम फाइंड करना है और सीधा क्वेश्चन नंबर 3. A cuboidal vessel is 10 meter long. वेसल मतलब कोई भी एक पॉट. समझ में आया? 10 meter long and 8 meter wide. How high must be made of hold 380 cubic meter of liquid of a liquid. इसमें हाइट फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? उसका मोटाई. वॉल्यूम दिया है, देखो ये फार्मूला रहेगा. वॉल्यूम इधर है, लेंथ और ब्रेड्थ इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड बाय. हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. चलिए बता ही देता हूं. क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही सिंपल है. समझ में आया? अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको. जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और मीनिंग निकालेंगे, इट विल बी वेरी सिंपल एंड इजी. गिवन अब आपको लिखना है, बार-बार बोर्ड पर गिवन नहीं लिखूंगा. यस सर. Now read question number 3. You have to write given in a pot या given in a vessel. आपको लेंथ दिया है, चलो लिख देता हूँ. In a length is equal to बोलो 8 meter. Breadth is equal to 8 meter. and volume is equal to 380 cubic meter. 380 cubic meter. और फाइंड करना है हाइट. ओके, फार्मूला हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई बाय. आ गया ना समझ में? वॉल्यूम इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है. हाइट को ही नहीं दिया, लेंथ और ब्रेड्थ डिवाइड करा. देन हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम दिया है अपने पास 380 मीटर क्यूब. यानी मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर. मीटर क्यूब को 3 टाइम लिख सकते हैं. और डिवाइड बाय 10 मीटर इनटू 8 मीटर. भैया सेंटीमीटर कहां से आ रहा है बेटा? मीटर से मीटर एंड 1 0 से 2 4 जा 8 2 1 जा 2 रिमेनिंग 1 कितना बचा? 2 9 जा. देन हाइट इज इक्वल टू 19 अपॉन 4 मीटर. अब इसको 4 से डिवाइड करने डायरेक्ट करने. h इज इक्वल टू 4 4 जा 60 रिमेनिंग 3 पॉइंट लगा. 4 7 जा 28 रिमेनिंग 2 4 5 जा 20 4.75 मीटर इज द हाइट. डिवाइड करके देख लेना 9th क्लास में. इस तरीके से डायरेक्ट डिवाइड दिखना चाहिए डिजिट जब हम डिवाइड कर रहे हैं. समझा? टेबल और प्रैक्टिस ही ये काम करा सकती है. चलिए रेस्ट ऑफ द सम यू शुड डू इट. ओके, तो ये एक्सरसाइज 13.5 इज ओवर. नाउ वी स्टार्ट 13.6.
13.6 देखिएगा अब आप। 13.6 में हम जो शेप पढ़ने वाले हैं वो क्या है, पढ़िए अब 13.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। The circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liter of water can it hold? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला लगेगा इसमें, आ गया समझ में? Yes, sir. 1000 cubic centimeter is equal to सरकमफेरेंस ऑफ द बेस दिया हुआ है और जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है बेटा? नाउ इट इज एक्सरसाइज पेज नंबर 13.6 पेज नंबर 230 क्वेश्चन नंबर गिवन इन ए सिलेंडर, क्या है क्वेश्चन, क्या है पढ़ो तो बेटा। हाँ पढ़ दो, एक स्टूडेंट The पढ़ दो। circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter हाँ and its height is 25 centimeter. हम्म, How many liter of water can it hold? उसमें कितना वाटर आएगा, है ना? 1000 centimeter cubic centimeter is equal to 1 liter. अब सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, सिलिंड्रिकल वेसल से ना, Yes, sir. इन Volume of cylinder is equal to pi इन r सिलिंड्रिकल square. वेसल्स, यही है Yes, sir. सरकमफेरेंस इज इक्वल टू कितना दिया है? 132 centimeter. सरकमफेरेंस ऑफ बेस, जो कि वो है सर्कल, क्या है? Circle. कितना दिया है? 132 centimeter. अब यहीं पर मैं आपको सॉल्व करता हूँ, ये इज इक्वल टू होता है पाई आर, 2 पाई आर, पाई के इक्वल होता है, क्योंकि इससे रेडियस निकलेगा, समझ में आया? 2 पाई आर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय r इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, therefore r is equal to 132 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 का 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2, ये 2 नीचे आ जाएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. यूं समझ लीजिए, ये 2 डिवाइड कर दिया, ठीक है? Yes, sir. नाउ सी 2 बन जा, 2 6 जा 12, 1 बचा 2 6 जा 22 बन जा, 22 3 जा 66, रेडियस इज इक्वल टू 7 3 जा, यहां से क्या निकला हमारे पास? Yes, sir. ये सिलिंड्रिकल वेसल था, मतलब ये पॉट इस तरीके से था, Yes, और sir. इसका सरकमफेरेंस जो बेस का है ना, वो ये सरकमफेरेंस ये दिया था 100, Yes, sir. तो इसका हमने रेडियस निकाला, इसका ना सर्कुलर पार्ट, Yes, ये sir. रेडियस और ये इसकी हाइट, Height. ओके? Yes, sir. अब वो क्या दिया है? Height is 25 centimeter. हाइट दी है ना, Yes, sir. h इज इक्वल टू 25 centimeter. h इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और सरकमफेरेंस दिया था, इससे हमने क्या निकाला? रेडियस। अब फार्म इसमें ये कितना वाटर आता है यही बताना है ना, Yes, sir. Yes, sir. फार्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ Cylinder. इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है। Yes, अब sir. आपके पास रेडियस भी और एच भी आ गया समझ में आपको, Yes, sir. ठीक? ओके, देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट 25 सेंटीमीटर, Yes, sir. 7 1 7 7 3 जा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22 इंटू 3 इंटू 21 मल्टीप्लाई बाय 25, इन सबका मल्टीप्लाई करो, जल्दी बताओ मेरे को।
ये आएगा 34,650 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपको एक और बात मैं बता देता हूं आपको, $1,000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। सुन लो अब आप, लिसन, बिकॉज 1,000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1,000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर। So therefore 34,650 cubic centimeter will be 34,650 upon 1,000. It will be 30. अरे 30 10 से 10 and 2 digit के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 34.6 आ गया समझ में? ये इसका फॉर्मूला बन गया और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। कोई डाउट है किसी को? वेरी क्लियर? यस सर। आ गया समझ में सबको? अब इतना काफी है आज के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।